रांची के रहने वाले शशि रमन ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में इन्होंने सफलता हासिल की है। हमारे ठीक बगल में देखिए शशि रमन जी हैं और इनका पूरा परिवार है। इधर पिताजी हैं और माँ हैं। पिताजी जो है झारखंड सरकार में फूड सप्लाई ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और शशि फिलहाल असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं। शशि, पहले तो बहुत बधाई आप। शुक्रिया सर। कैसे ये सफलता हासिल कर पाए, चूँकि आजकल तो छोटा से छोटा नौकरी लेना बड़ा मुश्किल है। सर सबका साथ रहा है, मम्मी पापा बहन सब, और खास करके टीचर्स का मेरे। कहाँ से पढ़ाई किया? दिल्ली गए थे या रांची में? नहीं सर, मैंने रांची से ही पढ़ाई की है, कैटलिस्ट आईएएस से। 2019 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, और सिविल सर्विस परीक्षा के लिए मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। और उसी दौरान मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला और 2019 में ज्वाइन किया। 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया और उसी में मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा, पर हो नहीं पाया फाइनल में कुछ नंबर की वजह से। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और इसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। मतलब पढ़ाई करने के लिए आप दिल्ली गए ही नहीं? क्योंकि यूपीएससी का जब भी जिक्र होता है तो लगता है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई करो ऐसा। हाँ, घर वाले बोले थे एक बार सोच लो दिल्ली जाने का, लेकिन मुझे यहाँ पे फैकल्टीज़ इतने अच्छे मिल गए कि और बहुत सपोर्टिव मिल गए, तो वो ख्याल दोबारा आया नहीं। कितने दिन तक पढ़ना पड़ा कोचिंग में सर लगभग 3-3.5 साल तक मैं जुड़ा रहा, और अभी भी फ़िलहाल मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि फर्दर मुझे सिविल सर्विस की परीक्षा देनी है, तो मैं जुड़ा ही रहूँगा अभी कोचिंग से। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? सर शुरुआती जैसे 10th मैंने लोयला कॉन्वेंट से किया, 12th ब्रिजफोर्ड स्कूल से, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी से, और उसी के बाद मैंने फिर प्रिपरेशन की ग्रेजुएशन होने के बाद। आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि इंजीनियरिंग से होते हुए फिर सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादातर लोग आते हैं। क्या कारण है? आप मतलब चूँकि बीआईटी सिंदरी तो बढ़िया संस्थान है, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद तुरंत प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाता है, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं थे वहाँ? सर संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि जैसे कोर में तो कोर के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मुझे असफलता ही प्राप्त हुई, लेकिन मास रिक्रूटिंग जैसे टीसीएस और ये सब आती है तो उसमें मैंने बैठा नहीं था। और इसलिए इंजीनियरिंग बच्चों का रुझान इस तरफ इसलिए ज़्यादा, एक तो बेरोजगारी तो है, बहुत बड़ा कारण है, और कुछ सिलेबस भी मिसमैच है, जैसे कि जो हमें पढ़ाया जाता है और जो नौकरी में सिखाया जाता है उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये भी एक तरफ है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं सिविल सर्विस की तरफ। यूपीएससी का जब भी जिक्र होता है तो दिमाग में आता है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा जिसे पास करके आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, तो ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कौन सी परीक्षा में आप अपेयर हुए थे और इसके बारे में कैसे पता चला? बहुत हमको लगता है कि कम लोग जानते हैं। हाँ सर, ये एग्ज़ाम का एक्सपोजर उतना नहीं है, जैसे जितना सिविल सर्विस को हम लोगों में एक्सपोजर मिला हुआ है उतना असिस्टेंट कमांडेंट को नहीं मिला हुआ है। इनिशियली जब भी हम प्रिपेयर कर रहे थे इसके बारे में हमको भी नहीं पता था। फिर एक दिन अचानक शायद कुछ मैं पेपर ही पढ़ रहा था, रिज़ल्ट निकला था शायद इसका, तब मुझे इसके बारे में पता चला। फिर मैंने गूगल किया और फिर मुझे पता चला, तो हाँ फिर मैंने भी देना चालू कर दिया। हमारे दर्शक ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, वो परीक्षा की तैयारी ही करते हैं, उनके लिए बताइए कि ये परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए कितने घंटे तक पढ़ना पड़ता है, और दूसरा है कि कैसे आप सफलता पा सकते हैं, कितने स्टेप आपको पार करना पड़ता है? सर घंटे के हिसाब से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जितना आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। और हाँ ऐसा नहीं है कि मैं 10-12 घंटा पढ़ता था, हाँ मिनिमम मेरा 6 घंटा 7 घंटा होता था, लेकिन कंसिस्टेंसी रहती थी। डेली पढ़ना था, वो टारगेट रहता था, भले 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ूँ, लेकिन वो टारगेट रहता था, कंसिस्टेंसी के साथ रहता था। इसमें स्टेप जैसे पीटी मेंस उसके बाद? सर इसमें ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे 5 स्टेप? हाँ, जैसे पहला हो गया प्रीलिम्स हो गया, फिर दूसरा हो गया आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, फिर उसको पास करने के बाद आपको फिज़िकल की कॉल आती है। तो इस फिज़िकल में जैसे रनिंग है, लॉन्ग जंप है, फिर शॉर्ट पुट है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर ये 4 स्टेप पार करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। बहुत टफ है। हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा तो टफ है सर, क्योंकि कोई भी स्टेज में फियर रहता है कि हम इसमें आउट हो सकते हैं, इसमें आउट हो सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो आपको कौन सा ज़्यादा टफ लगा? इसमें इंटरव्यू वगैरह भी हुआ होगा? हाँ इंटरव्यू रहा है सर। इंटरव्यू ज़्यादा टफ था, रिटन था, या फिर जो फिजिकल टेस्ट हुआ वो ज़्यादा टफ लगा? सर हर स्टेज लगभग मतलब डिफ़िकल्ट तो लगता है हर स्टेज ही, जैसे जब तक होता नहीं है तब तक डर बना रहता है। और जैसे फिज़िकल के लिए भी जाते हैं तो दिल में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डर बना रहता है कि पार होगा नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाती है, तो
सब पार हो जाता है। इंटरव्यू में पूछा गया कोई एक सवाल जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अभी तक याद हो ऐसा? सर ज़्यादातर मेरे शहर के बारे में ही पूछा गया था। और हाँ, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मुझे क्वेश्चंस हुए थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जैसे भारत अभी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस क्षेत्र से मुझे क्वेश्चंस हुए थे। शहर के बारे में क्या पूछा? शहर के बारे में पूछा गया था 2 अच्छी चीज़ें बताओ अपने शहर के बारे में और 2 खराब चीज़ें बताओ। क्या बताया आपने? सर अच्छी चीज़ें मैं यही बताया कि जैसे यहाँ पे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स बोलते हैं रांची को, और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा प्लीजेंट रहता है। और ख़राब चीज़ें में वही था, नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है झारखंड में। और एक तो याद नहीं आ रहा सर। ध्वनि वगैरह का जिक्र? नहीं, ऐसा कुछ। बिरसा मुंडा का मुझे 2020 में पूछा गया था। उनके बारे में बोला गया था क्या थे, इनका क्या योगदान रहा है भारतीय ये फ्रीडम स्ट्रगल में, उनसे पूछा गया था उस टाइम। ये जो आपका सफ़र है वो असिस्टेंट कमांडेंट का लक्ष्य पाने के बाद रुक गया कि अभी और आगे चलेगा? नहीं सर, जैसे मैंने बोला कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी अभी करूँगा ही। अच्छा। रुका नहीं है, अभी बढ़ूँगा ही। तो आपकी मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, पापा भी ऑफिसर रह चुके हैं, फूड सप्लाई ऑफिसर। माँ का तो बहुत अहम योगदान होता है किसी के जीवन को संवारने में। आपके जीवन में ज़्यादा दोनों में से किसका योगदान? सर दोनों का तो बराबर ही रहा। हाँ, लेकिन माँ का ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि वही पापा जब हड़बड़ाते थे तो माँ ही संभालती थी, तो मम्मी का बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। पापा डांटते थे क्या पढ़ रहा है, कहीं पास ही नहीं हो पा रहे? इस पापा को बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत रहता था कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वही मम्मी समझाती थी कर लेगा कर लेगा। हाँ, विश्वास था आपको शुरू से? जी विश्वास था हमको शुरू से, जो बेटा हमारा करेगा कुछ। हाँ। कैसे बचपन में तेज थे क्या, बचपन से? हाँ बचपन से तेज था पढ़ने में। हाँ शुरू से हम जानते थे हमारा बेटा करेगा कुछ। हाँ। तो घर में क्या बोल के बुलाते हैं इनको, इन शशि? हाँ शशि में बोलते हैं। हाँ हाँ शशि रमन नाम है यही। मम्मी शशि ही बोलती है। हाँ। तो कितना देर पढ़ते थे और आप क्या मतलब समय पर खाना पीना के अलावा? पर ये खाना वाना के इसको ध्यान नहीं था। आप ही याद करा? हाँ ध्यान, हम सोने जाते थे तो बेटा आके तुम खा लेना, बना के रख देते थे। आई कब आके खाता था या रहता था। हाँ 12 बजे 11 बजे सब अपना आके निकाल के खाते थे। हाँ हम कभी खाना नहीं दिए हैं इनको। हाँ अपने इनको टाइम टेबल नहीं था तो हम सो जाते थे, इसीलिए अपना निकाल के खाते थे, हम रख देते थे बना के। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। हाँ 4 लड़की 1 लड़का। चारों लड़की की शादी हो गई, अब तो शशि की खोजेंगे आप? खोजेंगे खोजेंगे ही। अब अभी 1-2 साल अपना आराम करेंगे। हाँ तब उसके बाद सोचा जाएगा। हाँ देखिए माँ जो है खुश है, पिताजी भी हैं। तो आप तो चूंकि ऑफिसर रह चुके हैं तो आप चाहते थे कि आपसे आगे बढ़े बेटा? हाँ ये तो चाहते थे कि करके दिखाओ, लेकिन हम इसको शुरू में बोलते थे कि बहुत टफ है, छोटा में दो, तो ये कभी देवे नहीं करता था। आप बोलते थे कि कलर कुलर वाला? हाँ मैंने उसी टाइप का एसएससी नहीं हो पाएगा, चलिए ऊपर वाले के तो। हाँ इससे भी झारखंड सरकार चाहे किसी में जल्दी नहीं देता था, तो हम बोलते थे कि अरे कहीं न कहीं देना चाहिए। अब तो इतना नौकरी का ही हो गया है कि लोग प्यूनों का नौकरी में करके खोजता है। हम चाहते थे कि कैसे हूँ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो, तो चलिए अपना ध्यान एगो में लगाए रखा पार किया, भगवान की दया है। आपने पूरा सपोर्ट किया हमेशा? हाँ जैसे अब क्या पढ़ा नहीं पढ़ा हम पूछते भी नहीं थे, इसको जो मन करे वही करता था। तो आपको लग रहा था कि रांची में रह के यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता पा पाएंगे? क्योंकि यूपीएससी का जब भी जिक्र होता है लोग दिल्ली चला जाता है, यहाँ कई कुछ। ये तो हम शुरू से कितना बार बोले हैं कि तुम दिल्ली जाओ और वहाँ रह करके पढ़ो। अभी वहाँ पर गया, लौट के चला आया कि वहाँ से यहीं पर ठीक है, वहाँ एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, यहीं से करेंगे। क्या अंतर देखे आप? दिल्ली में भी पापा गए कि आप देखने गए थे फिर आ गए, तो दिल्ली और यहाँ में ज़्यादा अंतर नहीं है आपके? एक्चुअली नहीं, मैं दोस्त से मिलने गया था, तो मेरे दोस्त लोग वहाँ प्रिपेयर कर रहे थे, तो हाँ बेसिकली मैं माहौल भी देखने गया था। तो नो डाउट दिल्ली बहुत अच्छा जगह है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मेरे लिए वो नहीं था, हमको पर्सनली फील हुआ।
तो आप कैटलिस्ट आईएएस से पूरी पढ़ाई की है 2 साल तक, तो मतलब आपको लगता है कि वहाँ की फैकल्टी ठीक है, यूपीएससी जैसी परीक्षा टच करके उसको क्रैक करवा सकते हाँ हाँ बिल्कुल, कैटलिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे, बहुत सपोर्टिव है। कोई भी मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई के अलावा भी जो प्रॉब्लम हुआ है सर लोग हमेशा सुने वो बात का और सॉल्यूशन दिया। तब तो जब से पास हुए हैं, रिजल्ट निकला है, आसपास पूरा हल्ला हो गया होगा। जी एकदम पूरा हम मिठाई बांटने गए थे, पूरा मोहल्ला मिठाई। पूरा मोहल्ला बांटे हम। हाँ, बहुत खुश है लोग। हाँ। असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं तो ये तो पुलिस वाला टाइप से काम हो जाएगा, तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर क्या लगेगा, अब घर में तो नौकरी नहीं है, चाहे कोई चीज़ बाहर न कहीं करेंगे नौकरी, तो डर क्या चीज़ के है। घर में रहेंगे होने वाला रहेगा, कुछ हो जाएगा, बाहर रहेंगे तो कुछ अगर होने वाला रहेगा तो हो जाएगा, तो डरना क्या है, तब वही बात है। पापा जब हड़बड़ाते थे तो आप क्या बोलते थे? पापा को क्या समझाते थे, इनको क्या? समझाते थे जे आप क्यों हड़बड़ाते हैं, आप हड़बड़ाइएगा उसको तो आप उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, अब उसको दिमाग डिस्टर्ब होगा, उसको जो करना है करने दीजिए। हाँ, हम समझाते थे उनको जे आपको अथी नहीं न है जे हाँ दाल भात के कौर है जे नहीं न जे हाँ खा लेंगे हो जाएगा, अब वो मेहनत कर रहा है तो होगा ही, मेहनत का तो फल मिलेगा ही। हमको एकदम विश्वास था कि हमारा बेटा करेगा ही नौकरी। हाँ, देखिए पूरा परिवार जो है खुश है, माँ, पिताजी और खुद शशि, और ख़ास बात यही है कि रांची में रहकर इन्होंने तैयारी की कैटलिस्ट आईएएस से और ये सफलता हासिल की है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा शशि ने बताया कि आगे ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की परीक्षा की भी तैयारी करेंगे और एक बार फिर इसी घर में हम इंटरव्यू करने के लिए आएंगे जब ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in